क्या हो गया उसको? फुस हो गया, जाना मत वहाँ। नमस्कार दोस्तों, कल थी दीपावली, लेकिन फिर भी मैं आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि इस वर्ष सब सारी खुशियाँ आपके जीवन में ले आएँ, ये साल आपका बहुत अच्छा बीते। तो ये दिन था धनतेरस का और 18 अक्टूबर मेरा बर्थडे भी होता है। इस दिन मैं काफ़ी खुश थी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ों को खरीदने चले गए जो कि पूजा में ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर तो बहुत सारे रंग बिरंगे दिए दिख रहे थे, लेकिन मैंने शुद्ध मिट्टी के दिए ही लिए। हमारी जो परंपरा है उसका ही पालन करती हूँ मैं। और यहाँ पर जो लैया, चिवड़ा, खील, बतासा ये सब चीज़ें होती हैं, यहाँ से मैं इस दुकान से ले लिया था। ये तो हमारी परमानेंट दुकान है। तो अंदर बहुत बड़ी बाज़ार लगी हुई थी, लेकिन हमने आगे से सब चीज़ें ले ली थी क्योंकि बहुत भीड़ थी अंदर। और यहाँ पर देखिए बहुत सारी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति मिलती है। तो हम लोग लक्ष्मी गणेश की मिट्टी की मूर्ति का पूजन करते हैं दीपावली में। हर साल नई मूर्ति लाते हैं। तो यहाँ से हमने प्यारी सी मूर्ति खरीद ली और घर को चल पड़े। जब घर पे आई तो मैंने देखा आज मेरा बर्थडे है। तो आज मेरी बहन ने देखी मुझे केक नहीं पसंद है, तो मेरी बहन ने मुझे मिल्क केक भेजा है। ना मुझे केक खाना पसंद है, ना मुझे केक काटना पसंद है। तो देखिए मुझे लड्डू खाना, मिठाई खाना पसंद है अपने बर्थडे पे। तो देखिए मेरे लिए उसने भेजा है। थैंक यू रक्सू, थैंक यू। मैं खा के देखती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू मी। बहुत स्वादिष्ट है। थैंक यू रक्सू, थैंक यू। मेरी बहन मेरे लिए हर साल मेरे बर्थडे पर मेरा फेवरेट कुछ ना कुछ ज़रूर भेजती है। और यहाँ पर पतिदेव ले आए थे मेरे लिए काजू कतली, जो कि मेरी फेवरेट है। मेरे बर्थडे पर उन्होंने मेरी फेवरेट मिठाई लाई थी। तो ये दिन तो बीत गया। अब अगला दिन आ गया छोटी दीपावली का, वो भी बीत गया। अब ये दिन शुरू हो गया दीपावली का। तो सुबह सुबह उठकर ढेर सारा खाना बनाना रहता है हम लोग के यहाँ। फिर भी मैंने कम ही बनाया था। और कुछ सब्जियाँ ऐसी होती, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि हमें ज़रूर बनाना होता है, जैसे कि सूरन की सब्ज़ी। इसके अलावा आप कुछ भी बनाइए। और अगर त्योहार पर आपने मटर पनीर नहीं बनाया तो फिर कुछ समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर मटर पनीर बनाने के लिए ढेर सारी प्याज, लहसुन, अदरक को मैंने पीस लिया है। और यहाँ पर मसाले ले लिए हैं। तो 2 चम्मच ले लिया था पनीर मसाला, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर ले लिया था और आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ले ली थी। और सूरन की सब्ज़ी तो बनानी है, उसको मैं बाद में बनाऊँगी। तो आप बताइएगा कि आपके यहाँ दीपावली पर विशेष क्या बनता है? तो हमारे यहाँ सूरन की सब्ज़ी तो ज़रूर बनती है। तो मसालों में थोड़ा-सा पानी डालकर मैं रख देती हूँ। तो मसाले की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर तेल गरम हो चुका था, तो वैसे भी मैं पनीर बनाती हूँ तो बिना फ्राई किए भी बनाती हूँ। पर आज मेरा मन किया कि मैं इसको हल्का-सा फ्राई कर लूँ। बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का-सा इसको फ्राई किया था। तो देखिए ये फ्राई हो रही, एक साथ मैंने सारा ये डाल दिया था। तो ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा-सा हल्का-सा कर लेते हैं ना, तो स्वाद जो है थोड़ा-सा चेंज हो जाता है, अच्छा लगता है कभी-कभी। तो देखिए यहाँ पर ये फ्राई हो गई है, अब इसको मैं फटाफट निकाल लेती हूँ। तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं दीपावली के उपलक्ष्य में, बहुत सारे पकवान बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये पनीर को ना मैंने गुनगुने पानी में डाल दिया है। तो गुनगुने पानी में डाल देंगे ना तो ये कड़ी नहीं होगी, सॉफ्ट बनी रहेगी। तो यहाँ पे तेल बचा हुआ था, उसमें कुछ खड़े मसाले डाले और ये अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डाला इसमें। और अब इनको भूनना है हमें। तो दोस्तों करवा चौथ पे मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए मैंने मेहंदी अच्छे से नहीं लगाई थी। तो मैंने मेहंदी भी लगा ली थी दीपावली के एक दिन पहले। तो देखिए ये प्याज तो भुन चुकी है हमारी। अब ये मसाले जो हमने भिगो कर रखा हुआ था ये भी डाल देंगे इसमें और इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल ना रिलीज़ हो। तो ये जो है कटोरी में भी थोड़ा सा लगा हुआ था, तो उसको धुल के अच्छे से डाल दिया। और इसको अब भूनेंगे तब तक जब तक ये अच्छे से इसमें ऑयल ना निकलने लगे। तो देखिए मसाला तो भून चुका है। अब इसमें डाल दिया है 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच कसूरी मेथी। तो गरम मसाला मैं यहीं पर ऐड कर देती हूँ, बाद में नहीं ऐड करती हूँ। और कसूरी मेथी भी साथ ही में इसी में ऐड कर देती हूँ। अब इसमें डाल दिया है 2 टमाटर का पेस्ट पीस कर रखा हुआ था। तो मेरा गला तो थोड़ा-थोड़ा ठीक हो गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा-सा बोलने में दिक्कत आ रही है। इतनी सारे मैंने काढ़े पी लिए कि मेरी तुलसी माता की पत्ती सारी ख़त्म हो गई। लेकिन बाहर जो है एक बहुत बड़ा पेड़ है,
तुलसी माता का, तो उसमें से मैं पत्तियाँ ले लेके बहुत काढ़ा पी रही हूँ। फिर भी अभी थोड़ा थोड़ा गला सही नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मसाला तो पककर तैयार हो गया है हमारा। अब यहाँ पर मैंने मटर पहले से ही बॉयल कर लिया था ताकि फटाफट सब्जी बन जाए हमारी। तो मटर तो बॉयल है, करेंगे मसाले में मिक्स इसको। आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे ना टमाटर के पेस्ट और मसालों के साथ ऐसे ही मटर डाल देते हैं ना, तो पकने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि टमाटर के साथ कोई भी चीज़ अगर आप डालेंगे तो वो देर में पकती है। तो यहाँ पर मटर बॉयल करके डाल दिया था। अब इसमें अपने हिसाब से आप जितना पतला गाढ़ी ग्रेवी चाहें उतना कर सकते हैं। तो मैंने बहुत ना पतला किया था और ना बहुत गाढ़ा किया था। तो यहाँ पर मैंने मीडियम ग्रेवी करके छोड़ दिया था। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे इसमें, क्योंकि पकने के बाद इतना रहता है तो सही रहता है। चलिए अब इसमें डाल देते हैं स्वादानुसार नमक। और इसको ढक कर रख देंगे 4-5 मिनट पकने के लिए, मसाले और मटर अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो देखिए 4-5 मिनट हो गया है, सब्ज़ी हमारी पककर तैयार है। अब इसमें हमने जो पनीर रखी हुई थी उसको ऐड कर देंगे। ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर से इसको 2-3 मिनट 4 मिनट के लिए रख देंगे पकने के लिए। तो बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा ही पकाना है इसको। तो ये सब्ज़ी यहाँ पर पक रही है। तब तक यहाँ पर मैंने चावल के लिए पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। चावल का पानी गर्म हो चुका है और यहाँ पर डाल दिए हैं कुछ खड़े मसाले। एकदम प्लेन चावल मैं बनाऊँगी, तो यहाँ पर खड़े मसाले डाले हैं दालचीनी, तेज़पत्ता और एक स्टार और एक टुकड़ा नींबू का और 4-5 काली मिर्च डाल दी है इसमें। तो उसको मैंने ऐसे ही खोल के मैं चावल को पका रही हूँ और यहाँ पर सब्ज़ी हमारी मटर पनीर बनकर तैयार है। तो देखिए दोस्तों, अभी तो ये देखने में थोड़ा सा ग्रेवी इसकी पतली लग रही है ना, लेकिन इसको अभी 10 मिनट रख देंगे तो एकदम गाढ़ी सी ग्रेवी हो जाएगी और ये हमारी मटर पनीर बनकर तैयार है। और यकीन मानिए बहुत अच्छी मटर पनीर बनकर तैयार हुई थी, बहुत ही जल्दी बनी थी। मैंने फटाफट से बनाया था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी में इतनी अच्छी मटर पनीर बन जाएगी। तो ये तो बनकर तैयार है। अब उधर चलिए बना लेते हैं सूरन की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ। इसके पीछे एक कहानी है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर हम इस दिन सूरन की सब्ज़ी नहीं खाते हैं तो हम अगले जन्म में छछूंदर बन जाते हैं। तो डर के मारे जिसको पसंद नहीं है वो भी 1 चम्मच तो सूरन की सब्ज़ी खाता ही है। तो इसमें भी थोड़े से खड़े मसाले, तेज पत्ता, दालचीनी, खड़ी इलायची डाल दिया और आधी चम्मच हींग डाल दिया था। और ये यहाँ पर मसाले मैंने पीस कर तैयार कर रखा था। प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची और हल्दी, धनिया, ये गरम मसाला सब एक साथ मैंने पीस लिया था, ग्राइंड कर लिया था। और मसालों को डालकर अब इसको अच्छे से हम भूनेंगे। तो आप बताइए, आपके यहाँ भी कोई ऐसी मान्यता है जो दीपावली पर मानी जाती है? हमारे यहाँ तो ये सूरन की सब्ज़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट है दीपावली पर खाने के लिए। वैसे ये बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इतना ज़्यादा इसमें फास्फोरस होता है कि अगर हम साल में एक बार भी खा लें ना, तो ये जो है पूरे साल की पूर्ति हो जाती है इससे। तो ये सूरन की सब्ज़ी वैसे तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे घर पे सभी को पसंद है। बच्चे भी मेरे खाते हैं बहुत चाव से। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही ईज़ी तरीके से, बहुत सिंपल रेसिपी यहाँ पर बनाई हुई है सूरन की। बहुत तरीके से सूरन की सब्ज़ी बनती है, और लेकिन मैंने यहाँ पर आज जल्दबाजी में बहुत ही ऐसी सिंपल रेसिपी बनाई थी, पर ये तो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। तो बस इसको बॉयल किया था और इसमें मसालों के साथ डाल दिया है और इसको देखिए अच्छे से मैश कर लिया है। और यहाँ पर डाल दिया 1 चम्मच आमचूर पाउडर। वैसे तो ये जो सूरन है हाइब्रिड होती है, इसमें कोई कसैलापन नहीं होता है, गले में नहीं लगती है। लेकिन जो देसी सूरन होती है उसमें थोड़ा सा तीखापन होता है, वो गले में जाकर लगती है, तो उसके लिए खट्टा डालना ज़रूरी है। ये हाइब्रिड सूरन है तो इसमें भी थोड़ा सा अगर खट्टा हम ऐड कर देंगे, कोई भी चीज़ आमचूर पाउडर या खटाई, तो उससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है। और यहाँ पर ये धनिया, हरी धनिया डाल दी थी, ये टोटली ऑप्शनल है, इसको आप नहीं डालेंगे तब भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। तो एकदम मस्त सब्जी बनकर तैयार हो गई है सूरन की फटाफट से। और अभी यहाँ पर बन जाएंगी पूरियाँ। कोई त्यौहार हो और पूरियाँ ना बने तो इसके बिना अधूरा है।
तो यहाँ पर फटाफट से पूड़ियाँ बनाई थी और बच्चे और हस्बैंड सब लोग खाने बैठ गए थे और फटाफट मेरी पूड़ियाँ बनती जा रही थी और ख़त्म होती जा रही थी, क्योंकि दिन के 1 बज गया था तो सबको बहुत तेज़ी से भूख लगी हुई थी। तो देखिए यहाँ पर जल्दी जल्दी मैंने पूड़ियाँ बनाई। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि दीपावली पर आपने क्या क्या बनाया। और खा पी कर हमने थोड़ी देर आराम कर लिया। उसके बाद फिर रंगोली वगैरह बनाई और शाम की पूजा को संपन्न किया और प्रार्थना किया भगवान से कि सुख समृद्धि बनी रहे। और अब देखिए बाहर हम लोग गए हैं करने इंजॉय। क्या हो गया उसको? खुश हो गया जाना। और ये कुछ पिक्स हैं जो कि हमने क्लिक किया था। बहुत ढेर सारी पिक्स हमने क्लिक की थी, थोड़ी सी यहाँ पर ऐड की है। तो मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ।